हाँ जी एवरीवन। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर मिलिंद शिंदे। बहुत सारे लोग आप में से उनको जानते भी हैं, एक फेमस यूट्यूबर भी हैं, एमडी पीडियाट्रिक्स भी हैं। लेकिन मेरा एक सौभाग्य या मेरा एक अच्छी किस्मत है कि मैं इनको तब भी मिला था जब ये एमडी का एंट्रेंस इन्होंने निकाला था 2018 में। और तब उस समय का भी शायद एक इंटरव्यू डैम्स के यूट्यूब चैनल पे भी होगा। इनकी जर्नी बहुत ही यूनिक है। इन्होंने एमबीबीएस किया रशिया से, उसके बाद एफएमजी एग्ज़ाम निकाला, फिर ड्रॉप किया, फिर एम्स का एग्ज़ाम निकाला, फिर एम्स में अपना एमडी किया, फिर उसके बाद आज ये अपना सीनियर रेजिडेंसी भी कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ सीखने के लिए इनकी जर्नी से। और बहुत सारे बच्चे पसंद भी करते हैं इनको यूट्यूब पे, ये अपने वीडियो भी पोस्ट करते हैं, टीचिंग वीडियो भी पोस्ट करते हैं। तो आज हम डॉक्टर मिलिंद की ही आवाज़ में उन्हीं से सीखेंगे कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। पहले बताओ मिलिंद, कैसा Hi लग रहा sir, है? thank you so much sir. It's really honor to sit in front of you again, and thank you so much sir for this opportunity. अरे बिल्कुल, इट इज़ टोटली माय प्लेजर एंड माय ऑनर कि मैं इतने बड़े यूट्यूबर के साथ बैठा हूँ। तो पहले तो मुझे ये बता कि जो बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे पूछना चाहते भी होंगे कि मतलब जो मिलिंद को मैं मिला था 2018 में जब पीजी एंट्रेंस के समय पे, Yes sir. वो यूट्यूबर नहीं था। हाँ सर. फिर वो यूट्यूब का ये कीड़ा कहाँ से आया? सर एक्चुअली मैंने जब आपके साथ इंटरव्यू किया था जी। उसके बाद सर उस पर काफ़ी कमेंट्स आते थे हम्म। कि अबाउट लाइक यू हैव इंस्पायर्ड अस एंड ऑल दैट, बट सर मेरा जब एमडी स्टार्ट हुआ तो थोड़ा सा मैंने इसको सीरियसली नहीं लिया था. आई यूज्ड टू रिप्लाई टू देम इंडिविजुअली समटाइम्स. देन आफ्टर 2-3 years सर आई यूज्ड टू स्टिल रिसीव मेल फ्रॉम स्टूडेंट्स कि मैंने आपका इंटरव्यू देखा है डैम्स पे एंड वी गॉट इंस्पायर्ड, प्लीज़ हमें कुछ बता दो ऐसे गाइड करके. देन 3 साल निकल गए. And then I thought कि यार to reply everyone individually is not possible. And sir, as you also say, कि there is a lot of distraction currently जो Indian scenario है, it's very competitive. और स्टूडेंट्स को ऐसे मुझे लगता है कि बहुत सारे डेविएशंस है, स्टूडेंट भटक जाते हैं. तो आई थॉट कि जस्ट पुट अ सिंपल, एज यू से, कि एक सिंपल स्ट्रैटेजी रखो, कुछ फैंसी नहीं करना है. तो मुझे लग रहा कि एक मेरी साइड से भी मैं अपना एक ओपिनियन ला देता हूँ. इफ़ स्टूडेंट्स लाइक इट, ऑल गुड. तो मैंने एक वीडियो डाला था सर, बहुत ही डर के डाला था रात में 9 बजे. एंड देन आई जस्ट टर्न माई ऑल इंटरनेट ऑफ कि कैसे रिस्पॉन्स होगा, क्या लोग क्रिटिसाइज तो नहीं करेंगे. बट देन आई गॉट अ गुड रिस्पॉन्स एंड देन इट हैपेंड सर. नाउ आई हैव अराउंड 300 वीडियोज पोस्टेड. अच्छा मिलिंद, आज ना हम वो जानना चाहते हैं जो ना शायद आपके यूट्यूब चैनल से या ओपन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो, हम आपसे पता करना चाहते हैं वो मिलिंद जो स्कूल में था और कब उसने डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बनना है। और व्हेन यू लुक बैक टुडे, क्या वो आज मतलब जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यार गलती हो गई, उस समय पे कर लिया या सही था, अभी फैशनेबल भी हो गया कभी कभी लोगों को बोलना ऐसा कि मेडिकल नहीं करना चाहिए था या नहीं। तो अब जब लुक बैक करते हो तो क्या सोचते हो उस समय का जो 17 साल का मिलिंद होगा वो क्या सोचता था? सर इफ़ आई टेल यू, जब से मुझे समझ है दुनिया की, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर. आई कम फ्रॉम अ फार्मर्स फैमिली. मेरे पापा फर्स्ट थे जो कुछ मतलब कुछ पढ़े थे फैमिली में. ही बिकेम अ सेकेंडरी स्कूल टीचर एंड वी हैड अ वेरी स्मॉल हाउस इन अ स्मॉल टाउन, स्मॉल विलेज नियर पुणे. तो तभी से था सर मेरा कि मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, कुछ भी करना है. तो मैंने 10th किया, फिर 12th किया. आई स्टडीड इन मराठी मीडियम सर 10th तक. और फिर 12th में अचानक वो ट्रांजिशन था तो थोड़ा डिफिकल्ट तो हुआ था. एंड आई वाज गुड डिसेंट स्टूडेंट इन माय स्टडीज़. फिर 12th का रिजल्ट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था. एंड माई फादर इज टीचर, तो उनको था कि नहीं इसका ईयर वेस्ट हो जाएगा, कुछ करते हैं. किसी ने किया था तो ही सेड कि कोई नहीं, चलो रशिया जाके देखते हैं. एंड आई हैड नो क्लू सर इन माई माइंड दैट टाइम. आई वॉज जस्ट एक्चुअली शॉक्ड बाय माई रिजल्ट्स. तो मैं बोला चलो चले जाएंगे, कोई बात नहीं, देखते क्या होता है. एंड दैट इज़ हाउ आई सर वेंट टू रशिया. उस समय एफएमजी एग्जाम के बारे में पता था जब जा रहे थे? सर तब पता था कि कोई एग्ज़ाम होता है, बट आई हैड नो आइडिया कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़. एंड कोई आसपास में बताने वाला भी नहीं था. तो जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे जाते ही एक्चुअली आई वेंट विथ लॉट ऑफ होप्स इन माई सर. मुझे नहीं पता था कि क्या है, कैसा होगा, क्या होगा. आई थॉट कि दिस इज़ ऑल्सो नॉर्मल, जैसे इंडिया में गवर्नमेंट करते हैं, प्राइवेट करते हैं, सेमी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं. तो इट्स लाइक कुछ और एक ऑप्शन है हमारे पास एंड इट विल बी गुड. जहाँ जाते ही लैंड होते ही दूसरे दिन एक सीनियर्स ने एक मीटिंग टाइप कर लिया. उन्होंने पूछा पहला क्वेश्चन कि यहाँ पे क्यों आए हो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना. एंड दैट आई वाज, क्योंकि सर मेरे मतलब माय पेरेंट्स हैड लिटरली, मतलब मुझे याद है हम करेंसी एक्सचेंज करते थे, यूरोज ले जाते थे. तो लाइक इवन टिल लास्ट रुपीज़ की वो यहाँ से ले आओ, 4,000 रुपये वहाँ से ले आओ, 10,000 उसने दे दिए, ऐसे कर करके वी यूज्ड टू कन्वर्ट. तो मुझे इतना बुरा लगा. आई टेल यू सर, हम कुछ 30 का बैच था, उसमें से 5 आए ही नहीं सेकेंड ईयर के बाद. देन आई वॉज टू स्कैर्ड टू टेल माई पेरेंट्स कि नहीं ये शायद
it can, you know, can go other way also. Not everybody is very positive about it, but then I thought कि नहीं यार, I can still bring something better out of it. And यहाँ भी तो डॉक्टर बन ही रहे हैं, मतलब they have one of the best physicians in the world, तो मैं भी तो कर ही सकता हूँ. So I decided कि I will focus on my study. I'll stay away from all the distractions. So ये मेरे दिमाग में था सर उस टाइम पे. ये एक ना इम्पोर्टेंट बात है कि जो मुझे लगता है मिलिंद, हम आपके माध्यम से आज जान भी सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो रशिया जा रहे हैं, कई बार वो ड्यू डिलिजेंस करके भी नहीं जा रहे. और अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक रशिया का एक मेडिकल कॉलेज था जहाँ पे Yes, sir, कुछ हाँ. बच्चों को वापस भी आना वापस पड़ आना गया, पड़ा. और वो परिवार का पैसा जो कि जैसा अभी आपने बताया हार्ड अर्नड पैसा होता Yes है, sir, क्योंकि जो बच्चे ऐसे डिसीजन ले रहे हैं वो परिवार के लिए तो हार्ड अर्नड मनी है हाँ सर, वो, और कई बार वो उधार भी लिया होता है, लोन भी लिया होता है, खेत बेच के लाए होते बिल्कुल हैं. सर. तो उस समय क्या आपको ये लगा या वापस आने के बाद कि जो बच्चे जा रहे हैं उनको थोड़ा एक और ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए कि यार ये कॉलेज सही में ठीक है कि नहीं? जैसे जैसे आपने बताया कि उस समय अपन फ्लो में निकल Flow गए, में किसी ने निकल बोला आते और हैं. निकल गए. सर मेरे से कोई भी आई विल स्टैंड विथ माई सेंटेंस कि जब भी आज भी मेरे से कोई पूछता है, आई ऑलवेज टेल देम कि शायद मे बी मैंने जब दिया 15 साल पहले तो टेकिंग अ ड्रॉप वाज नॉट एज गुड एज नाउ. दैट टाइम इट वाज टेकन एज अ इंसल्ट कि तो ड्रॉप ले रहा है मतलब क्या है. बट नाउ आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स कि आप एक बार और कोशिश कर सकते हो नीट टीचर में. नाउ वी हैव लाइक द नंबर ऑफ सीट्स हैव इंक्रीज. Massively So increased, massively massively increased. So you still stand a chance to get into Indian Medical College. So that should be your priority. Second, अगर आप जाना चाहते हो तो as you said, you should verify it. ऐसा नहीं कि आप नहीं जाओगे. देखो हर जो कोई भी फील्ड में एक सेल्समैन होता है, कोई भी होता है, he will give you a sense of urgency कि जल्दी ले लो, कुछ हो जाएगा, सीट खत्म हो जाएगी. बट इट इज़ ऑलवेज मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर द लॉस दैट यू माइट फेस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले उसको वेरीफाई करो, क्योंकि आप वहाँ पे जाओगे देन यू आर स्टक. फिर एंड व्हेन यू कम बैक यू हैव टू आंसर लॉट ऑफ क्वेश्चंस. फिर आपका हार्ड अर्न मनी भी जा रहा है, तो आप जाओ. सेकेंड थिंग्स आई वांट टू हाईलाइट इज इफ यू गो देयर, just commit to yourself that you are going to study for 6 years at least something, because I have seen sir in my batch also, I have seen my juniors also, they get distracted. There are a lot of distractions. You are away from your family, you have money, कोई वहाँ पे restrictions नहीं है. आप the sky is the limit, you can completely be spoiled. तो आई थिंक थोड़ा सा भी करोगे ना सर, मतलब 20%, आई एम नॉट सेइंग कि आपको उतना ही करना, आप 20% भी करोगे, FMG एग्जाम विल बी केक वॉक फॉर यू. एक दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है कि शायद आपने बताया कि जो सेल्समैन होंगे जो कोर्स को बता रहे होंगे वहाँ पे कि बाहर के बारे में, वो तो अपनी चीज़ को अच्छा ही हाँ बताएंगे. सर, बिल्कुल. लेकिन मुझे लगता है उससे भी बड़ी बात है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो सेल्समैन नहीं है लेकिन मास्करेड कर रहे हैं उससे, और वो बोलेंगे हम तो यहाँ स्टूडेंट हैं या हम यहाँ रहे हुए हैं, एंड दे गिव अ फॉल्स पिक्चर एट टाइम्स. तो मेरा हमेशा बच्चों को ये कहना है कि आज की तारीख में ना, विद द करंट इंटरनेट ईरा एंड द सो मेनी पीपल ट्राइंग टू पुश देयर ओन एजेंडाज ऑन टू यू, एक बार अपने आप से 5-6 लोग, 8 लोग, 10 लोग, जितनों से पूछ लो, फिर उसके बाद उस कॉलेज में जाओ, क्योंकि करियर की बात है, ना केवल करियर की, आपकी जिंदगी के साल और परिवार के पैसे की बात है. तो मुझे लगता है एक दो से पूछ के जो डिसीजन हो रहा है ना, ये थोड़ा कमजोर हो रहा है बिल्कुल यहाँ सर. पे. देर आर ऑलवेज, एज यू सेड, दिस इज एन एक्सलेंट आइडिया कि आप बिल्कुल पूछ सकते हो लोगों से जिन्होंने वहाँ से ये किया है. नए कॉलेज में जाना थोड़ा सा अवॉइड करके, तो जैसे आप वहाँ पहुंचे तो सच उन्होंने बता दिया, हाँ. तो लेकिन पहले नहीं बता, लेकिन सर, आप पहुंचे तो वहाँ पहले पहुंचते मीटिंग में ही बता दिया. पहले अगर meeting आप वहाँ पहुंच पता करने की कोशिश करते तो यू वुड हैव गॉटन मोर इन्फॉर्मेशन. हाँ सर, मतलब मैं सोचता, बट यही है कि मैंने बस एक ही सोचा था कि वहाँ से 3-4 बैचेस ऑलरेडी करके आई है एंड दे आर प्रैक्टिसिंग, तो दैट इज व्हाई आई वाज अ लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंट कि चलो ठीक है. बट डोंट गो टू द न्यू यूनिवर्सिटीज जहाँ पे कोई गया ही नहीं है, कभी पे गई है, तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट. हाँ, उससे पता नहीं होता ना आगे जाके क्या ऐसा मोड़ आ जाए कि आप 3 साल बाद बिल्कुल नोवेयर पे आ जाओ. ऊपर से अब आजकल तो मैं तो पिछले सालों में देखा मैंने, वॉर भी आ गया बीच में यूक्रेन का यूनिवर्सिटीज अभी इतना जियोपॉलिटिकल. या अभी किर्गिस्तान में एक बार हमने देखा लोकल और वो बच्चे आपस में झगड़ लिए, इंडिया और पाकिस्तानी बच्चे परेशान रहे वहाँ पे. तो ये डिसीजन भी उतना आसान नहीं जितना जितना बना देते हैं कई बार लोग. और वो हमारे बच्चे छोटे होते हैं, हमारे बच्चे 17 साल की उम्र में जा रहे होते हैं, छोटे होते हैं वो उनको एक बार के लिए तो मुझे लगता है प्रेशर हिट करता है. और यहीं से ना मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ जो बच्चे हमें सुन रहे हैं कि डॉक्टर मिलिंद जो है, ये जब मैं इनको पहली बार मिला था, जब मैं इनका इंटरव्यू ले रहा था उस समय जब इन्होंने एम्स में रैंक भी निकाला था, और तब भी मैं इनसे बात कर रहा था, इन्होंने तब भी बताया कि सर सब कुछ अपनी जगह, लेकिन मैं तब भी पढ़ रहा था. मतलब इन्होंने कहा कि यार मुझे, जब मैं बाहर आ गया हूँ, लेकिन मुझे पढ़ना उसी लेवल का जो इंडिया का ग्रेजुएट पढ़ रहा होगा, और ये उस समय भी पढ़ रहे थे. तो अपने आप को क्या बोला था उस समय, अपना क्या गोल था कि यार नहीं, मतलब पहला गोल क्या बनाया था अपने लिए?
सर जब उन्होंने मुझे ये चीज़ कही, दैट स्टेड विथ मी फॉर द नेक्स्ट 6 years कि यार ये ठीक नहीं, मतलब यहाँ पे क्यों आए हो, काइंड ऑफ, एंड दैट हॉन्टेड मी. बट देन आई थॉट कि यार इसमें से तो यू ऑलवेज हैव टू फाइंड समथिंग पॉजिटिव इन इट. तो पहली चीज़ तो ये थी सर कि मैंने अपनी मॉम को प्रॉमिस किया था कि आई विल नॉट टच अल्कोहल, स्मोक और एनीथिंग, एंड आई स्टिल नॉट, मतलब I have never touched anything. I'm not saying it's good or bad. That is everyone's individual preference. It is bad. But I'm saying कि I promised my mother then, and it's been like 16-17 years, never touched anything. And because it need money also, sir. कि आप उसमें जाओगे, आप उस पार्टी में जाओगे तो आपको मनी स्पेंड होगा. तो one thing was that. Second is I thought कि चलो जो उन्होंने मटेरियल दिया है, प्लस मैंने कुछ इंडिया के जो मेरे फ्रेंड्स थे और उनके, मुझे लगता है कि सर in any situation in life, if you feel difficulty, reach out, talk to people. मैंने ऐसे फेसबुक और कुछ भी था सर उस टाइम पे, तो मैंने ऐसे लोगों को ढूंढा जो MBBS कर रहे हैं. आई जस्ट टोल्ड देम कि यार आई एम दिस गाय, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ टेक्स्ट बुक दैट यू रीड. जैसे KD त्रिपाठी था, फार्माकोलॉजी के लिए था, हर्ष मोहन था, पैथोलॉजी, इंडियन, जस्ट आई वांटेड अ सिंपल बुक्स. देन आई वेंट टू माय लाइब्रेरी देयर, आई फाउंड दैट यहाँ पे तो गैनोंग पड़ी हुई है, मतलब दे हैड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक सर, इफ यू आर रेडी टू रीड. देयर वाज दिस क्लास बुक फॉर मेडिसिन, एवरीथिंग वाज देयर सर. तो आई थॉट कि यार थोड़ा पढ़ लेते हैं, एंड देन इट एक्चुअली बिल्ट माई इंटरेस्ट, एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग दैट कि यार इतना तो मैं पढ़ लूँगा जितना मैं कर सकता हूँ. एंड आई थिंक सर दैट कंसिस्टेंटली हेल्प मी फॉर द नेक्स्ट 5-6 years. मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ना सिचुएशन को देखा और आपने कहा कि यार आई विल फोकस ऑन व्हाट आई कैन कंट्रोल एंड आई विल पुट माई बेट्स ऑन गोइंग फॉरवर्ड. कई लोग ना, मैं देखता हूँ कि किसी भी मुश्किल सिचुएशन में आने के बाद जब उनका 1 साल बीत जाता है तो कई बार अब चॉइस होती है, आइदर आई पुट माई बेट ऑन गोइंग फॉरवर्ड एंड डूइंग द बेस्ट इन व्हाट आई एम इन, या फिर मैं निकल लूँ. जैसे आपने बताया कुछ बच्चे तो छोड़ के ही निकल गए बीच में से. कि मुझे लगता है कि आपने जो रूट लिया थोड़ा मेहनत का था, लेकिन नाउ आप एक लेजेंडरी, आपने उसके बाद काम किए. तो थोड़ा सा उसके बारे में बताओ कि MBBS ख़त्म हुआ, FMG के एग्ज़ाम निकाला, फिर PG एंट्रेंस के बारे में सोचा. हाँ सर, बिल्कुल. आई थिंक मैं जब दिल्ली में आया, दैट वाज वन, आई थिंक, वेरी गुड डिसीजन ऑफ माई लाइफ टू एटलीस्ट कम फॉर कोचिंग हियर. तो मैं जब दिल्ली में आया सर, तो पहले टाइम तो मैंने गौतम नगर में, व्हेन आई स्टेड देयर, आई सॉ द एनवायरनमेंट कि यार यहाँ पे तो हर कोई पढ़ रहा है, एंड MBBS से तो कुछ नहीं होगा, दुनिया आगे निकल गई है, अब तो MD भी करना पड़ेगा. एंड देन आई रियलाइज कि कुछ शॉर्ट कमिंग्स है जो जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा. थियरी तो पढ़ लिया था, प्रैक्टिकल में कुछ प्रॉब्लम थे, तो आई डिड माई इंटर्नशिप इन RML, रामानाथ लोहिया हॉस्पिटल इन न्यू दिल्ली. एंड उस टाइम पे मेरा यही फोकस था सर कि मेरा, आई थॉट कि मे बी हमें वो एक्सपोजर नहीं मिला जो प्रैक्टिकल का हमें मिलना चाहिए. एंड आई थॉट कि 12 months आर गुड इनफ अगर आप करना चाहते हो अच्छे से. तो मैंने सर इंटर्नशिप बहुत अच्छे से की, मतलब एटलीस्ट 2/3 ऑफ माई इंटर्नशिप आई वर्कड नाइसली. मतलब मैंने पूरा डेडिकेशन से काम किया. आई टू टेल माई सीनियर कि सर मुझे नहीं आता, दीज आर माई शॉर्ट कमिंग्स एंड आई रियली वांट टू लर्न. अगर आप कहते हो, मेरी सीनियर थी सर मेडिसिन में, शी आस्क्ड मी टू कम एट 6 AM फॉर सर्टेन प्रोसीजर. तो मैं चला गया 6 AM. आई वाज नॉट लाइक कि मैं नहीं आऊँगा, मैं तो इंटर्न हूँ. तो मैं वहाँ पे गया, सो आई कुड सी दैट, आई कुड विजुअलाइज दैट प्रोसीजर. आई थिंक दैट एंड नाउ सर द एग्जाम्स आर वेरी क्लिनिकली ओरिएंटेड. तो वॉट एवर आई हैव सीन in my posting, I could answer that better in my exam, and I think everything that I did there, it helped me. And then sir, during like when I thought कि चलो prepare करना है, then I came across your interviews also, and that also further motivated me. And there were a lot of students who came from private medical college who were not very good students in their undergraduation also. I saw their interviews, and that also motivated me कि कुछ तो मुझे करना है. एंड देन आई थिंक सर दैट हिट मी कि अब मेरा MBBS रशिया है, MD के सामने मैं AMC लगाऊंगा. एंड दैट इज सर, आई थॉट, मुझे याद है सर, मेरी एक एक्रॉस करके एक बुक आती थी फॉर एनाटॉमी फिजियो, उसमें मेरा नाम लिखा था डॉक्टर मिलिंद शिंदे, नीचे MBBS.MD/AIIMS. ब्रांच नहीं लिखी थी कि आई हैड नो आइडिया कि, बट आई वाज कुछ मेडिसिन और समथिंग आई विल टेक, सो आई हैड दैट इन माई माइंड. फिर मैंने सर एम्स दिल्ली ज्वाइन किया, नॉन एकेड जेआरशिप, बिकॉज आई गॉट अराउंड 900 रैंक इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट. तो वहाँ पे मैं सर कुछ बहुत ही, जिनको जैसे शाहरुख खान को देख के होता है ना, वैसे मुझे हुआ. व्हेन आई सॉ द टॉपर्स जो थे सर वहाँ के, देन आई थॉट अरे इनका मैंने इंटरव्यू देखा है. आई सॉ हिम इन एंड दैट एक्चुअली सर मेरे दिमाग में मुझे लगा कि जैसे ये सारे जो टॉपर्स थे, एंड दैट वाज फैन मोमेंट फॉर मी. एंड मैंने उनसे मिला, नाइस टू फील कि यार ये तो अरोगेंट होंगे, ये तो बात ही नहीं करेंगे, और ये मुझे ऐसे बोलेंगे कि तू हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहा है. एंड व्हेन आई अप्रोच टू देम, दे टॉक्ड सो नाइसली, एंड दे टोल्ड मी कि नहीं यार हो सकता है, तू पढ़ ले, कोई बात नहीं, जस्ट थोड़ी मेहनत कर ले. और एंड देन एक्चुअली सर दैट मोटिवेटेड मी अ लॉट. एंड आई थिंक आई वुड डेफिनेटली से कि जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स थे, दे वर इंस्पिरेशन फॉर मी, बिकॉज
वो एक था ना सर सिद्धार्थ चतुर्वेदी का डायलॉग कि इनके सपने जहाँ पूरे होते हैं वहाँ से हमारी शुरुआत होते हैं. तो माई ड्रीम वॉज देयर टू स्टडी इन इंडियन मेडिकल कॉलेज एंड दे हैड लिव्ड देयर ड्रीम एंड आई थॉट कि लुकिंग एट देम मे बी आई विल स्टार्ट माई ड्रीम. तो सर बस वही करके आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. एक दो चीज़ें मुझे लगी जैसे आपकी जर्नी में कि एक आपने हमेशा रीच आउट किया और इस बात को ना कई बच्चे नहीं समझ पाते कि मतलब मैं कई बार देखता हूँ एक मेरे ही दोस्त का बच्चा था और अभी मेरे पास आया और इस बार का नीट पीजी डिले हो गया, उसके बाद आया कि सर आप थोड़ा सा गाइड कर दो, मैंने अभी तक तो कुछ पढ़ा नहीं. तो मैंने कहा पहले क्यों नहीं रीच आउट किया, तो मेरे फ्रेंड का बच्चा है. कहता नहीं सर मुझे लगा पता नहीं आप बड़े आदमी हैं बात करेंगे. मैंने कहा यार कई बार अपन अपने दिमाग में बहुत कुछ सोच लेते हैं और सामने वाले हमें मदद कर देते हैं. आपके साथ मैं देखा कई बार ऐसा हुआ कि आपने चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, उस समय के ऑर्कुट के माध्यम से भी लोगों को रीच आउट किया, पीपल रिस्पॉन्डेड एंड मतलब हमें लगता है कि दुनिया सारी खराब है, ऐसा है नहीं. पीपल हेल्प एंड दे डिसअपियर ऑल्सो. मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ चाहिए था बदले में, दे हेल्प, दे सेंड अ रिप्लाई, मैसेज करते हैं, चले जाते हैं आगे. तो और शायद वो दिमाग कहीं ना कहीं आपको भी एक इंस्पिरेशन मिली कि यार मैं भी आगे मदद कर सकता हूँ. और शायद वहाँ से कहीं आपके दिमाग में एक यूट्यूब चैनल का आइडिया प्लेस हो गया जो शायद आगे जाके कभी आपने मटेरियलाइज किया, लेकिन यू हैड दैट थॉट कि पीपल आर रिप्लाइंग, पीपल आर यू नो व्हेन यू रीच आउट दे हेल्प. सर बिल्कुल. आई जस्ट ऐड अ स्मॉल पॉइंट टू इट. सर जब मेरी रैंक भी आई थी 125, आई वाज सिटिंग इन अ रूम इन गौतम नगर और मेरे फ्रेंड से पूछ रहे यार समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कौन सी ब्रांच लूँ, कि रैंक तो आ गया, अब मैं किससे बात करूँ कि जो जिन्होंने बता दिया उन्होंने तो बता दिया है बट वो ये नहीं कर पाएंगे. आई वांट टू स्पीक टू समवन जिनको पता है. देन सर दीप्ति मैम से मेरी बात हुई थी फेसबुक पे ना, तो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज किया था. तो मैंने सोचा यार एक बार सर से मिल लूँ कि, बट देन आई थॉट सर मतलब रैंक 1, रैंक 2, रैंक 5, मैंने बोला मैं 125 जाके ऐसा तो नहीं कि सर कहेंगे कि ये कौन आ गया भाई. फिर भी रैंक was good but still I felt कि maybe sir talk to top 10 top 15 ranks. then I sir came to करोल बाग में आया था सर मैं रैम्स ऑफिस में. तो वहाँ पे मैंने नीचे बात की तो उन्होंने बोला आपको सर ने बुलाया. मैं बोला हाँ मेरी मैम से बस बात हुई थी. तो मैम ने बोला था कि कम टू ऑफिस विल टॉक. तो मुझे लगा कि सर 5 मिनट में कुछ होगा जल्दी जल्दी. बट सर when I entered your room I still remember you both were there and then we had a talk for 35-40 minutes and then we had an interview and that opened my mind sir, like between pediatrics or DM infectious diseases, and you told me go for pediatrics and I think that changed the course of my life. And again I want to highlight the same point sir, to reach out. There were a lot of thoughts in my mind कि सर आप मेरे से बात करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उससे पहले बस क्लास में देखा था आपको कि शायद you know what will happen, but I think that meeting changed lot of things and I just want to again highlight reach out बहुत ज़रूरी है. और मैं देखता हूँ ये जो मैंने भी कई बार देखा, बच्चे कहते हैं कि सर हमें लगा कि शायद आप अप्रोचेबल नहीं होगे. मैंने कहा तेरे को लगने की जगह ट्राई मारनी चाहिए, बात करनी चाहिए. और दूसरी चीज़ जो मैंने देखी ना आपके अंदर एक वो था, उस समय भी मुझे लगा जब आपका जो इंटरव्यू था जो हमने यूट्यूब पे भी किया था उस समय पे, बहुत सारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को भी मैंने शेयर किया उसके बाद कि भाई देखो तुम भी कर सकते हो, तुम एफएमजी की सोच रहे हो, आगे एम्स में भी एमडी निकाल सकते हो. मतलब और वो बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल रहा, क्योंकि उस समय पे ना एक ऐसा नेगेटिव माहौल था. क्योंकि आपको याद होगा बीच में कुछ साल ऐसे भी रहे हैं, अभी भी रहते हैं बीच बीच में, जब एफएमजी का रिजल्ट बहुत खराब आता है. बीच बीच में एक आधा बैच होता है बहुत खराब आता है और एकदम सब सन्नाटा छा जाता है उस समय पे. और उस समय वो बच्चे कह रहे होते हैं सर एमडी तो बहुत ही दूर की बात है, यहाँ तो यही नहीं निकल रहा, अभी हम क्या करें. वैसा तो उनको एक रे ऑफ होप चाहिए होता है, और रे ऑफ होप व्हाट बेटर देन समवन हु हैज बीन थ्रू दैट पाथ. एंड मैं बोलूँगा ना रशिया में रहना आसान था ना उस समय पे आपको. तो उस समय जब आप गए होंगे मेरे ख्याल लैंग्वेज के भी इशू काफ़ी रहते थे. तो लैंग्वेज, मौसम, खाना, you had to fight lot of things, और आसपास डिस्ट्रैक्शन, और ऊपर से जो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम मेडिकल कॉलेज में आते हैं ये, और एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया, मैंने मौलाना साहब मेडिकल कॉलेज दिल्ली से MBBS किया. पहले दिन जब मेरी रैंकिंग हुई, मेरा IIT के अंदर भी रैंक था और मेरा मेडिकल में भी रैंक था, तो मैं मेडिकल में गया था. तो उन्होंने बोला कि मतलब जैसे आपसे उन्होंने बोला कहते मतलब क्यों तो और मैं भी घर जाके मैंने भी जैसे तभी मैं रेजोनेट भी कर पा रहा हूँ आपके पास. मैं घर आके मैंने भी पेरेंट्स से बात की. मैंने कहा यार हम तो साधारण परिवार से, अपने से गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि तुमने, सारे कह रहे हैं कि तुमने गलती कर ली, तुम डॉक्टर क्यों बनने आ गए. तो शायद कई बार इमीडिएट सीनियर, ये मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूँ, कई बार वो एक इमीडिएट सीनियर को देखते हैं. जैसे पीजी के अंदर भी आप देखोगे, आपने पीडियाट्रिक्स के अंदर ज्वाइन किया, आप पहले दिन फर्स्ट ईयर पीजी से मिलोगे, बोले क्यों आ गया
तो और वहाँ पे भी वेरिड पर्सपेक्टिव लेना बहुत जरूरी है बिल्कुल सर। कि आप थर्ड ईयर से भी पूछो, थोड़े से प्रैक्टिशनर से भी पूछो कि भाई कैसी ब्रांच है। खाली फर्स्ट ईयर से पूछोगे वो तो बोले माता मेरे थोड़ा दीदी से मेरी बात होती है कई बार, मैं कहता हूँ कि अगर कोई गायनी में जाके फर्स्ट ईयर की लड़की से पूछ ले गायनी में आओ, बोलेगी माता। दैट इज ट्रू, वो तो But ultimately, it is a good branch. गुड ब्रांच। So you need to talk to more people with sir. varied perspective Varied perspective. before you make big decisions. जो आपने भी किया। हाँ अगर हम सोचें, अगर उस समय मिलन ने डीएम इन्फेक्शियस डिजीज ले लिया होता तो आज खत्म भी ना हुआ होता। सर बिल्कुल, एंड आई हैड नो आइडिया कि मैं क्या कर रहा होता अभी। बहुत बढ़िया। और उसके बाद फिर पीजी कैसा रहा? पीजी के अंदर आपका एकेडमिक किस तरह से अपने आप को इवॉल्व किया? क्या वो पेपर लिखने और एकेडमिक एक्टिविटीज का जुनून था, कैसे किया? सर मेरा जब मैंने ज्वाइन किया था, अगेन जो मेरे कलीग्स थे, आई वाज वेरी लकी, आई हैड वेरी गुड कलीग्स, एंड मैंने उनको बताया, ऑल कलीग्स वर इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स। तो उनकी साइड में मेरा था, मतलब मेरे जो फैकल्टी भी थे, दे वर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड ऑल्सो एंड वेरी सरप्राइज कि चलो एफएमजी हमारे पास एक आया है, एंड दे वर हैप्पी टू सी मी। बट मेरा ये था सर कि जब मैंने ज्वाइन किया इंटर्नशिप के बाद, मेरा थियरी नॉलेज तो अच्छा हो गया था, बट अगेन आई थॉट कि यार शायद मैंने उतना प्रैक्टिकल देखा नहीं है, मेरा एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन शायद उतना अच्छा ना हो। तो मेरे जो कलीग्स थे, जैसे आई हैड फ्रेंड्स फ्रॉम KGMU लखनऊ से ग्रेजुएटेड थे, आंध्रा से थे, केरला से थे, तो आई यूज्ड टू आस्क देम कि यार आप जब एग्जामिन कर रहे हो तो मेरे को भी साथ में ले लेना, मे बी समथिंग आई लर्न एवरी डे। इवन सर जब मेरी सीनियर, जैसे एम्स में 6 मंथ्स में बैच आता है, मेरे इवन जूनियर्स भी थे, तो वेन एवर आई यूज टू डू क्लिनिकल एग्जामिनेशन आई टेक देयर हेल्प। मुझे ऐसे लग रहा था यार इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप आपके जूनियर से भी सीख सकते हो, एंड इफ यू फील, बट आफ्टर दैट देन सर देन आई गॉट होल्ड ऑफ इट, एंड देन आई न्यू कि व्हाट वेयर माय डिफिशिएंसी ना, हाउ कैन आई ओवरकम देम। मैंने कभी ऐसे एटीट्यूड नहीं रखा था मेरे अंदर कि नहीं मैं ये कर लूँगा, मैं अकेले ही कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे टाइप। बट देन आई वेंट ऑन डूइंग थिंग्स, देन आई सर वन सेवरल प्राइजेस ऑल्सो, लाइक देयर इज वन प्राइज JN Pohovala medal for best research in postgraduate students. There were a lot of quizzes and everything that was happening. So I just wanted to prove कि I belong here. I am not by chance or accidental selection. I belong here. And that I wanted to sir just prove कि तो एक्स्ट्रा माइल गए, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट किया। I had to put extra efforts. एक कभी-कभी ये लगता है कि ना, और ये जैसे मैंने शायद शाहरुख खान का सुना है या किसी की लाइन सुनी है कि जब अपन आउटसाइडर होते हैं किसी भी जगह पे, तो वी प्रॉब्ली वर्क हार्डर टू प्रूव कि भैया अपन यहाँ बिलोंग करते हैं, और जो वहाँ होता है शायद उसके लिए वो कीमत ना हो, जो सिद्धार्थ चतुर्वेदी की आपने लाइन बोली, जो वहाँ है उसको शायद वो कीमत ना हो जो दूसरे का तो सपना है। तो आई थिंक आपके लिए एक उस समय पे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, आपके पेरेंट्स के लिए भी एक प्राउड मोमेंट था। मुझे याद है उस समय वो भी बहुत खुश थे कि हाँ बच्चा बाहर से आया लेकिन अब इंडिया में आके इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स के अंदर अपनी MD कर रहा है। तो एंड यू वांटेड टू मेक श्योर कि नाउ दिस इज वैल्यूएबल फॉर एवरीबॉडी। पूरी मेहनत की, सीखने में हर किसी से सीखा। बिल्कुल। ये भी मुझे आपकी बहुत अच्छी बात लगी कि आपने सीखने से कभी मना नहीं किया, चाहे वो क्लासेस थी, चाहे आप जब हमारे साथ पढ़ रहे थे, चाहे आप JRशिप कर रहे थे, चाहे नॉन अकेड JRशिप। कई बार मैं देखता हूँ जो नॉन अकेड JRशिप में बच्चे होते हैं, कई बार वो सोचते हैं कि अपन यहाँ पे टाइम काटना है, सीखना नहीं। हमने वहाँ पे भी सीखा। जब FMG बच्चे भी मैं देखता हूँ कई बार इंटर्नशिप में सोचते हैं कि ऐसी जगह कर लें जहाँ जाना ना पड़े, आपने रिवर्स किया कि मैं तो सीखना है। और आपका वो इंसिडेंट तो बिल्कुल ही हिटिंग था कि 6 बजे पहुंच गए सीखने के लिए। मुझे नहीं लगता कि जहाँ पहुंचोगे वहाँ इंटर्न कभी पहुंचा होगा 6 बजे। तो ये सब चीज़ें जो है ना कि लाइफ लॉन्ग लर्नर आप बने। और शायद मुझे लगता है ये शुरुआत तब हुई जब आप रशिया में गए और पहले दिन आपको लगा कि शायद मैंने गलत तो नहीं कर लिया, एंड आपने फिर उसके बाद कंपनसेट करते गए, ओवर कंपनसेट करते गए, और एक दिन एम्स के अंदर ही अपना आपने PG कर लिया। आज अपना सीनियर रेजिडेंसी भी आपका खत्म हो रहा है। कहाँ से किया सीनियर रेजिडेंसी? सर कलावती सदन चिल्ड्रन हॉस्पिटल। अगेन आई थॉट कि सर करना है तो बेस्ट पूरा एक्सपोजर चाहिए। तो वहाँ तो भीड़ ही, बच्चों की भीड़ है, हर तरह का काम है। कैसा रहा एक्सपोजर? सर है, आई थिंक जैसे इंडिया में है ना सर, जो आई थिंक द हॉस्पिटल इज इंडियाज बिगेस्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल। फैकल्टी वहाँ का जो PGs है, रेसिडेंट्स है, दे आर ऑल ब्रिलियंट। तो मुझे सर यही था कि वो एक सेइंग है ना सर, इफ़ यू आर स्मार्टेस्ट इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। यू ऑलवेज हैव टू स्टिमुलेट योर सेल्फ, यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ बाई पीपल हु इंस्पायर यू, हु मोटिवेट यू एंड हु विल हेल्प यू ग्रो। तो मुझे सर वही लगता है कि सर वहाँ पे मैं जब गया सर, आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्ट थिंग। तो मेरा जैसे सर एम्स में 1 बेड 1 पेशेंट पॉलिसी होता है। अब मेरा सर पहला दिन था, आई जॉइंड एंड आई वेंट इन कलावती। मेरे एक सीनियर थे वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे एक लिस्ट दे दिया। उन्होंने बोला कि तुझे ये क्यूबिकल 2 देखना है, उसमें 4 बेड देखना है।
तो आई वाज वेरी हैप्पी सर कि 4 बेड देखने हैं, कुछ भी नहीं है कि मैंने मेरी वाइफ को मैसेज किया कि यार बस 4 बेड मिले मुझे, तो मैं वहाँ पे गया, देन मैंने देखा कि 4 बेड पे 16 बच्चे, एंड देन आई थॉट कि, और मैंने बोला कि पीजी कौन है, जैसे आई एम सीनियर रेसिडेंट तो पीजी देखेगा, मैं उसको सुपरवाइज करूंगा, बोले नहीं तुम्हें ही देखना है। मैंने बोला यार मतलब एसआर बन गया मैं तो, अब थोड़े अलग आइडियाज़ थे मेरे, बट ठीक है, मैंने बोला देख लिया। फिर मैं 3 ही पेशेंट देख पाया था, फिर देयर वाज अ टैप ऑन माय शोल्डर एंड एक फैकल्टी ने आके बोला कि आज हमारा सैम्पलिंग डे है तो सैम्पलिंग कर देना उस पर। तो सीनियर रेसिडेंट को सैम्पलिंग भी करनी पड़ेगी कि बहुत कुछ, आई वॉज टोटली ओवरवेल्म एंड आई स्टिल रिमेंबर आई मैसेज माय वाइफ की यार मैं तो आई कांट सर्वाइव ईयर, मैं तो रिजाइन कर रहा हूँ बाय इवनिंग। बट देन सर नेक्स्ट डे पोस्ट टाइम था, थोड़ा शांत हो गया, फिर उसके बाद इट वॉज गुड एंड देन आई रियलाइज कि नहीं रोज ऐसे तो नहीं होगा। एंड द काइंड ऑफ सर एक मंथ में एट सीन 29 मीजल्स केसेस, मतलब मीजल्स हमने जैसे देखा ही नहीं था कि बहुत ही सिलेक्टिव केसेस आ मलेरिया, मतलब इट कलावती इटसेल्फ इज अ टेक्स्ट बुक ऑफ पीडियाट्रिक्स सर, आई फील कि वहाँ पे जैसे केसेस आते हैं। देन आई थॉट कि यार मुझे अगर जनरल पीडियाट्रिक्स, बिकॉज आई ऑलवेज लाइक जनरल पीडियाट्रिक्स, टीएम का मैंने सोचा नहीं था उस टाइम पे ज़्यादा, आई थॉट कि मुझे पीडियाट्रिशियन बनने में टाइम लगेगा, अभी मैं एमडी हुआ हूँ बट आई डिड नॉट फील कि मुझे अभी भी आई डिड नॉट फील कंप्लीट। तो मुझे लगा कि नहीं मैं यहाँ पे आई स्टे, एंड देन इट हैपेंड सर, ऑल 3 years पास्ट, देन आई थिंक इट वॉज द बेस्ट एक्सपीरियंस एंड डिसीजन। हार्डिंग में ना कई बार हम ये मजाक में भी कहते होते थे कि जो पीजी कलावती में ज्वाइन हो गया वो डे 1 पे मिलता है काउंसलिंग के अंदर बाकी पीजीज को, फिर वो एमडी एग्जाम के समय मिलता है, बीच में नहीं मिल पाता क्योंकि वो अंदर जाके सैम्पलिंग काम ये बाहर नहीं निकल पाता बेचारा, बहुत काम है, बहुत काम है वहाँ पे। एसआर्स वर्क एज पीजीज एंड पीजीज तो वर्क कंटिन्यूसली सर। यहाँ ना मैंने थोड़ा सा एक रिवर्स क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ये थोड़ा सा नॉन फैशनेबल भी है कि जैसे ना आज मेरे पास कई सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो चीज़ अभी आपने डिस्क्राइब की कि सैम्पलिंग करना है, 16 मरीज देखने के लिए रात दिन काम है ये। अब कुछ बच्चे इसको टॉक्सिसिटी भी ले लेंगे, है तो ट्रिकी क्वेश्चन, और कुछ बोलेंगे कि इसमें यार काम करेंगे तो सीखेंगे भी, आगे कॉन्फिडेंस भी रहेगा जब अपन प्रैक्टिस में जाएंगे। सही अप्रोच क्या है इसके अंदर? सर आई वुड लाइक टू डिवाइड दिस क्वेश्चन इन स्मॉल पार्ट्स। सो फर्स्ट आई वुड से डिवाइड करना पड़ेगा। सर पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि सर मतलब आई डोंट वांट टू से दैट आई एम ओल्ड स्कूल, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ डिसिप्लिन एंड अ टॉक्सिसिटी। सर जैसे मेडिकल साइंस एक अलग साइंस है ना सर, कि मैं आपको बोल नहीं सकता कि तुम अभी आ जाओ मैं इंट्यूबेट करके दिखाऊंगा। यू कैन नॉट इंट्यूबेट अ पेशेंट विदाउट इंडिकेशन। अगर कोई प्रोसीजर है सर, वो हो सकता है रात में 4 AM को हो, जैसे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि कल हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करेंगे, पेशेंट आएगा तो आप करोगे, तो समटाइम्स योर वर्क आवर्स आर एक्सटेंडेड। तो वो एक थोड़ा सा है सर, मतलब हमारे फील्ड में। अब सर जो टॉक्सिसिटी है, मैंने भी एक देखा है सर ड्यूरिंग माई यूट्यूब जर्नी ऑल्सो, लॉट ऑफ पीपल इज टू राइट मी मेल कि सर ये बहुत टॉक्सिक है, मैं ये नहीं ले रहा हूँ, मैं ये कॉलेज ले रहा हूँ, इज इट गुड? फिर आफ्टर 2 months द सेम पर्सन विल मैसेज मी कि सर यहाँ तो एक्सपोजर ही नहीं है, यहाँ कुछ सीखने ही नहीं मिल रहा है। तो सर यू कैन नॉट हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, सब कुछ नहीं मिलेगा, नहीं सब कुछ नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ना एक अगर अच्छे लोग हों हमारे आसपास, सपोर्टिव सीनियर्स हो, अच्छे लोग हों, तो वो काम टॉक्सिक नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो हमारे बच्चे आज जो टॉक्सिसिटी की बात करते हैं वो शायद वहाँ है जहाँ पे नॉन सपोर्टिव सीनियर और काम बहुत है, तो फिर वो डबल जियोपार्डी हो गई एक प्रकार से ना, मतलब काम भी इतना है, ऊपर से लोग कोई मतलब सुनने को भी तैयार नहीं है, और मतलब और आप जानते हैं कई बार तो ऐसे भी सीनियर होते हैं जो थोड़े रफ भाषा में भी रफ हो जाते हैं, और कई बार ये तो मुझे लगता है कि अगर हम, और मुझे लगता है सीनियर्स हम सबका, जैसे अब तो आप भी सीनियर ही हो गए, वैसे मेरे तो बच्चे हैं, लेकिन अब अगर आप सीनियर देखते हैं तो शायद जो जूनियर कह रहा है ना, वो कह रहा है कि मैं काम से नहीं डर रहा, सपोर्टिव एनवायरनमेंट तो दो, मुझे कुछ सिखाओ तो सही, बताओ तो सही और करो, मतलब तो शायद अगर हम ये जो एक पिक्चर ना हमें एज सीनियर्स और एज डॉक्टर्स जो हमें आगे की जो जनरेशन को देनी है ना, कि यार हमारे सीनियर बहुत सपोर्टिव थे, ये लाइन हमें सुनने का मतलब प्राउड होना चाहिए, हमें ये लाइन बनानी है कि इसके आगे के जो जूनियर आए ना बोले यार सीनियर बहुत बढ़िया थे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना ज़्यादा काम कम काम ना, ये सब बातें तो हम सुनते भी रहते हैं ये, लेकिन शायद हम डॉक्टर बने भी थे क्योंकि हमें पसंद भी था ये सब, तो या जो कोई सर्जन बनता है उसको सर्जरी करना है, वो चाहता है, उसका पैशन भी है, तो शायद वो ज़्यादा काम कम काम के अलावा बिहेवियर भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मतलब हाउ वी डील विद दी जूनियर्स, और हम उनको क्या देना चाहते हैं, हम उसका हाथ पकड़ के उसको सिखा रहे हैं कि बुली कर रहे हैं। I think that line has to be drawn somewhere. True, sir. I think both patients and doctors are the victim of system that has been created over the years. And as you said, sir, when I was a junior, I also
promised myself that someday I'll become a senior that I desired. And I was lucky also, sir. I got very good seniors. And as I said, you have to reach out. आप अपने सीनियर से बात कर सकते हो, आप अपने कलीग से भी बात कर सकते हो, आप एक टीम बना लो कि आपको टॉक्सिक लग रहा है, दे विल हेल्प यू, दे विल गाइड यू, एंड इंस्टेड ऑफ आइसोलेटिंग. अभी सर मुझे लगता है कि जनरेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आइसोलेशन. प्रॉब्लम हो जाती है, लोग आइसोलेट कर लेते हैं. सर मैं भी ऐसे नहीं था सर. रशिया चेंज मी अ लॉट. मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी बोलना. मेरा जब इंटरव्यू आता सर आपके साथ पहला, मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स थे तो उन्होंने मुझे कॉल किया. आई थॉट कि दे आर कॉलिंग मी टू कॉन्ग्रेचुलेट. वो उनका पहला क्वेश्चन ये था कि तूने इतनी सारी इंग्लिश कैसे बोल ली एक सांस में, जो आपके साथ इंटरव्यू हुआ था. बिकॉज आई वाज अ इंट्रोवर्ट पर्सन. बट आई थिंक आपको डर लगेगा सर. पहला स्टेप विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रीच आउट टू पीपल, बट ट्रस्ट मी थिंग्स विल गो वेरी फास्ट. अगर आपको ऐसे लगता है आप कोई चीज़ से सफ़र कर रहे हो, मेट टॉक्सिसिटी, और एंड आई एम नॉट सेइंग सर कि है नहीं, कहीं पे है, हर जगह है. बट आई थिंक समहाउ आई इन माई लाइफ आई ऑल्सो फेस्ड इट, बट आई लर्न हाउ टू जस्ट नेविगेट अराउंड इट. कम्युनिकेट, क्रिएट रिलेशनशिप्स. बिल्कुल, आप बात कर लो. और एक ना मुझे ये लाइन ना मैंने किसी और भी बच्चे से सुनी है और मुझे लगता है बहुत जरूरी कि अपनी टीम बनाओ. हाँ सर, अपनी टीम बनाओ. डिपार्टमेंट में अगर लोग टॉक्सिक है तो अपने 5 लोग की टीम बन गई या 3 लोग की बन गई, ये अलग खड़े हैं. इसको कुछ कहोगे तो ये तो और खड़े हो जाएंगे. सो अपनी टीम बनाओ एंड क्रिएट योर ओन माइक्रो एनवायरनमेंट दैट मेक्स इट इजी फॉर यू टू पास दैट जर्नी ऑफ 3 years. 3 साल है, मुश्किल होते हैं खास. बिल्कुल सर. तो टीम बना के चलें. एंड योर डिग्री इज एट वो ना सर, किसी ने रेसिडेंसी में भी वो नहीं लगता कि चलो अच्छा नहीं लगा तो छोड़ देंगे. एमडी नहीं छोड़ सकते, इतनी मेहनत से रैंक लाइए. मैं देख रहा था कि जब आप सीनियर रेजिडेंसी की बात बता रहे थे डॉक्टर मिलिंद, तो आप कॉन्स्टेंटली जब आप परेशान थे आप वाइफ से भी सपोर्ट ले रहे थे. थोड़ा बताओ उनके बारे में भी. आई एम श्योर यू नो शी मस्ट बी अ पिलर ऑफ सपोर्ट. यस सर, एज शी हैज ऑलवेज बीन द पिलर ऑफ सपोर्ट सर. अब यही सर मुझे लगता है ना कि जैसे हम करते हैं, जैसे मेरा नीट पीजी हो गया, एम्स मैंने निकाला, फिर मैं एम्स में गया, तो आजकल सर यू विल फाइंड योर, मुझे लगता है कि यू विल फाइंड योर लाइफ पार्टनर एट वर्क प्लेस. तो आप उनको फेस भी करते हो, यू नो दैट पर्सन यू स्पेंड. डॉक्टर्स के लिए तो डॉक्टर्स के लिए तो ये बहुत ही मैटर करता है सर. आप बाहर ही नहीं जा पाते, बाहर जा ही नहीं रहे तो और काम मिलेगा. हाँ सर, तो मेरा तो वही था सर. आई लाइक डरमा के रेफरेंस आते थे, सो शी यूज्ड टू कम एंड सी पेशेंट्स. तो वैसे मुलाकात हुई थी एंड देन शी इंस्पायर्ड मी टू डू बेटर थिंग्स कि आप ये कर लो. एंड सर मेरा जो रिजल्ट आया था उस टाइम पे, मेरा कलावती में भी हुआ था सीनियर रेजिडेंसी, एम्स दिल्ली में भी हुआ था, एंड आई थिंक 3rd प्लेस और सब आई थिंक आरएमएल में हुआ था. तो शी वॉज वेरी श्योर कि तुम्हें अगर सीखना है पेडियाट्रिक्स तो कलावती में ही करना है, उसके अलावा यू विल नॉट डू एनीवेयर एल्स. एंड देन आई वॉज थोड़ा सा स्कैर्ड, बट आई थिंक वॉट मे बी शी हैड दिस आइडिया एंड आई थिंक शी वॉज करेक्ट एंड शी सपोर्टेड मी कि नहीं तुम कर लो, कोई बात नहीं, आई विल टेक केयर ऑफ यू, आप कर लो, स्ट्रेस है मेरे से बात करो, वी विल सॉर्ट थिंग्स आउट. एंड शी वॉज देयर सर, शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी एंड शी हरसेल्फ इज इंस्पिरेशनल. आई डोंट हैव टू गो आउट एंड फाइंड इंस्पिरेशन, क्योंकि उसने भी माई वाइफ्स नेम इज सौम्या नरूला. शी हैज डन हर MBBS फ्रॉम जामिया अहमदाबाद एंड प्राइवेट से करके देन शी वाज आल्सो हैड सेम ड्रीम कि उसने भी एम्स भोपाल से डरमा किया. Then now she is assistant professor in Maulana Azhar Medical College. So that is also, sir, I think she also inspires me every day to keep going. और मुझे ऐसा लगता है कि ना एक अच्छा पार्टनर भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी ब्रांच है. तो आई थिंक जब भी हम पीजी के बच्चे की रैंक आने के बाद जब हम काउंसलिंग इवेंट भी कर रहे होते हैं तो हम ज़्यादातर टीचर ये कहते हैं उन्हें कि भाई 2 डिसीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक से लेना. कौन सी ब्रांच उठा रहे हो और किससे शादी करनी है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है. और यही शायद सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो पूरी ज़िंदगी, अब गलत हो गया तो पूरी जिंदगी साथ चलता रहेगा खेल, और सही होगा तब भी साथ चलेगा. तो आई थिंक दैट हैज बीन द इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव आल्सो लर्नड विद डॉक्टर दीपक अलोंग साइड. और साथ में ना आपने यूट्यूब चैनल की जर्नी भी शुरू कर दी एंड यू आर वेरी सक्सेसफुल यूट्यूबर. बहुत सारे बच्चे आपको फॉलो भी करते हैं. तो अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार रेजिडेंसी भी मुश्किल थी, परिवार भी देख रहे थे, और सीनियर पीडियाट्रिक्स अपने आप में बहुत बिजी ब्रांच है, और सीखने का आपके अंदर पूरा जज्बा भी, ऐसा भी नहीं कि अपन टाइम निकाल के काम कर पा रहे हो. आप वहाँ तो कॉम्प्रोमाइज आप करने से रहे. आप तो एक एक मरीज को एक एक चीज़ को बेहतर दोगे, क्योंकि जिस तरह के आप हो मुझे पता आप तो पूरी मेहनत करोगे. तो सब चीज़ों के लिए टाइम कैसे निकाल पाते? सर आई थिंक यस, दैट वाज वेरी वैलिड क्वेश्चन सर. एंड आई थिंक ऐसे हुआ है मेरे साथ भी कि बहुत ही मतलब बिल्कुल टाइम ही नहीं है. बट ये एक था ना सर कि द थिंग्स दैट इंस्पायर्स यू सर. जैसे मैंने यूट्यूब पर जब मैंने पहला वीडियो डाला था, एंड आई रिमेंबर आफ्टर आई स्टार्टेड अराउंड आई रीच्ड 1000 सब्सक्राइबर्स. जब मैं पहुंचा था तो मुझे कुछ लोगों ने मेल लिखा, एंड सर व्हेन आई रेड दैट मेल एंड दे वर वेरी लॉन्ग मेल, लाइक आई हैड टू स्क्रॉल 3-4 पेजेस अप टू रीड दैट. एंड आई अंडरस्टूड कि सर व्हाट
people are going through, the kind of mental stress that they have, there are a lot of issues. Like some of them had very like जो family environment था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था. Some had very bad financial situation. तो वो बहुत कुछ था सर. एंड दे यूज्ड टू टेल मी कि मे बी द वे आई स्पीक माई वॉइस दैट यूज टू मे बी हेल्प दैम टू काम देयर नर्व्स. बिकॉज सर आई टोल्ड यू इन माई लास्ट इंटरव्यू ऑल्सो दैट समटाइम्स मैंने आपके इतने वीडियो देखे थे सर, सारे सब कुछ देख लिए थे. मे बी ऐसे था कि इट वॉज नॉट द मोटिवेशन दैट आई नीडेड समटाइम्स, इट वॉज जस्ट दैट काम, यू नो, व्हेन यू लिसन टू यू एंड आई फील कि ठीक है यार मैं कर सकता हूँ. तो मुझे लगता था सर कि मे बी इफ आई कैन बी देयर फॉर समवन आई विल ट्राई टू बी. आई स्टिल रिमेंबर सर, मैं एक बार 12 बजे फ्री हुआ था. आई केम बैक, आई वॉज सो स्लीपी. मेरी इफ यू सी दैट वीडियो यू कैन सी दैट आई स्टिल रिकॉर्डेड 10 मिनट्स का वीडियो कि यार बिकॉज कल इनका वो है एग्जाम है और मैंने इनको बेस्ट विशेष नहीं बोला है. फिर ऐसी सिचुएशन आई थी, बट आई डिड दैट बिकॉज आई न्यू कि लाइफ में कंटिन्यूटी चाहिए. आपको मोटिवेशन हमेशा हेल्प नहीं करेगा, आपको डिसिप्लिन भी चाहिए. तो मैंने वो एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम में भी बनाया था सर कि आई शुड बी डिसिप्लिन इन माई लाइफ. अगर मैंने कुछ डिसाइड किया है कि मैं ये आज करूँगा, मैं स्लिप का 1 आवर कम कर सकता हूँ, 10 मिनट कम कर सकता हूँ, बट दैट टास्क शुड बी डन देन, क्योंकि डिसिप्लिन विल टेक यू एवरीवेयर सर. तो शायद एक को किसी को पब्लिकली जाके कमिट करना कि मैं कल ये टॉपिक करूंगा, पुट्स यू अंडर प्रेशर ऑल्सो कि अब सारा पढ़ना भी पड़ेगा क्योंकि अब तो मैंने बोल दिया है. एंड मे बी यू नो वी ऑल लाइक टू डू दिस. अब जैसे स्कूल में भी तो रहता था ना, एक बार क्लास में खड़ा होकर बोल दिया कि कल ये बताना है, तो वी नो कि कल अगर नहीं बताएंगे पब्लिकली पूरी क्लास में मतलब इज्जत खराब होगी, अब पढ़ के आना है. वो शायद टीचर्स को भी पता होता था, स्कूल की टीचर भी सबके सामने कमिट करा लेती थी कल तो बताना है. अब वो सबके सामने हो गया, पढ़ना तो पड़ेगा. सो मे बी दैट पब्लिक कमिटमेंट वर्क्स व्हेन यू आर स्टडीइंग साइड बाय साइड. और दूसरा व्हेन यू हैव रीच्ड टू अ सर्टेन लेवल यू वांट टू गिव बैक. यस. तो शायद वो गिव बैक वाली कि यार मेरे को भी कभी मदद मिली थी, तो व्हाई नॉट यू नो पास इट ऑन. मे बी इट माइट टच 1 or 2 people, but what is the harm? और जैसे ना मैं जब हमने डैम शुरू किया था, शुरू में 40 स्टूडेंट्स थे एंड आई हैड नो आइडिया कि हम इसको बड़ा भी करना चाहते हैं या नहीं चाहते, करेंगे कि नहीं करेंगे. मैं पीजी भी कर रहा था साथ में एंड माय मोटिवेशन वाज कि पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो ये भी करते हैं. और एक बच्चे ने, साउथ का एक बच्चा था, उसने क्लास में कभी बात नहीं की. 40 बच्चे थे और वो जब वो पीजी का एडमिशन हो गया, वो चला गया, उसने चिट्ठी लिखी. उस समय ना सोशल मीडिया से थोड़ा सा पहले का टाइम था और मैं आई फील ब्लेस्ड कि मैंने ये सब देखा है ज़िंदगी में. तो उसने चिट्ठी लिखी. उस चिट्ठी में लिखा कि सर आई एम ग्रेटफुल टू यू कि मेरे को पीजी में एडमिशन मिल रहा है. एंड एक कह रहे कि सर अगर कोई मछली पकड़ के दे देता तो एक दिन का पेट भरता, और आपने मुझे मछली पकड़ना सिखा दिया. मैं रोज इट लाइक मूव्ड मी यार. मतलब मैं उससे कभी बात ही नहीं की बच्चे से, अभी तक नहीं बात की. मुझे बच्चा भी नहीं पता कौन सा बच्चा है वो 40 में से. उसका चिट्ठी आया है, मैं लाइक शिट यार कि यार इससे कभी बात नहीं की, बट उसकी जिंदगी को अपन टच कर पाए. मुझे लगा यार 1 साल और करते हैं. फिर हम और मेहनत करने लगे एंड इट मेड अस मोर एंड मोर सीरियस. लाइक आप जैसे आपने बताया ना, यू स्टार्टेड योर यूट्यूब टू बी अकाउंटेबल. शुरू में था कि अपने खुद के लिए अकाउंटेबिलिटी रहेगी, बोल दिया तो पढ़ना ही पड़ेगा. फिर दूसरा लेवल आया कि यू वांट टू गिव बैक. तीसरा लेवल आता है व्हेन यू हियर बैक फ्रॉम पीपल. जैसे आपने बताया ना, किसी ने बोला कि सर आपने उस दिन बोला और मेरे को पॉजिटिव लगा. यू लाइक कि नहीं यार, आई एम मेकिंग अ डिफरेंस. यस सर. आई एम मेकिंग, इट एनकरेजेस यू टू वर्क हार्डर इन ऑल स्फीयर्स ऑफ योर लाइफ. और दूसरा ना, मुझे लगता है जो शायद आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर एक चीज़ है कि आप जो कर रहे हो 100% कर रहे हो. और वो मैं ट्रूली बिलीव करता हूँ कि यार जहाँ हो पूरा दो. मतलब मैं ये कर ही नहीं सकता. जैसे एक ना मेरे पास बच्चा आया, कहता है कि सर मैं MBBS के प्रॉफ के लिए तो ऐसे ही कर रहा हूँ, पीजी के लिए अच्छा पढ़ूँ. मतलब वहाँ पे कोई और आदमी भेजेगा क्या? मतलब इफ आई एम द गाय, इफ आई एम वांट टू डू वेल इन एवरीथिंग आई एम डूइंग, मैं प्रॉफ का पेपर भी अच्छा करूँगा, पीजी भी अच्छा करूँगा, तो हर जगह जान लगाऊंगा. तो ये अभी से क्यों सोच के बैठा है कि इसमें जानने लगाऊँ, इसमें लगाऊँ? ऐसे कैसे हो सकता है? तो 2 इंडिविजुअल है क्या? उसी तरह कई लोग कहते हैं कि मैं क्लिनिक में अच्छा अभी नहीं कर रहा हूँ, बाद में जब अपना शुरू करूंगा तो अच्छा करूंगा. तो बदल जाएगा क्या? यू टू बिल्ड योर कैरेक्टर ऑल्सो ना. सो वो जो कैरेक्टर आप शुरू से बिल्ड करते गए कि जहाँ हूँ बेस्ट करूंगा, जहाँ हूँ बेस्ट करूंगा, चाहे मैं नॉन अकेड जेयर हूँ बेस्ट करूंगा, चाहे मैं इंटर्न हूँ बेस्ट करूंगा, अपना बेस्ट देता जाऊंगा. अगर कोई मुझे कहता है 6 बजे आना है तो आऊंगा. एंड डू यू सी दैट कैरेक्टर वेंट ऑन बिल्डिंग. Yes sir. दैट इज व्हाट विल मेक यू अ ग्रेट डॉक्टर. True. क्योंकि वो अगर ऐसा थोड़ी हो एक वन फाइन डे यू विल चेंज इनटू समवन एल्स. ऐसा होगा नहीं ना. कैरेक्टर तो ग्रेजुअली बिल्ड होगा. वही पढ़ाई में भी किया आपने, वही आपका पीजी के जब एंट्रेंस एग्जाम दिया तब भी वही काम आया. एंड आई एम श्योर यू नो वो जो चॉइसेस भी आपने ली, आपने कई बार टफ चॉइस भी ली. शायद आपकी वाइफ ने भी एनकरेज किया वहाँ पे, लेकिन वो चॉइस भी टफ वाली थी
एक तरफ पे एम्स के अंदर एसआरशिप थी जो हमें पता है कि थोड़ी ईजियर है, Lucrative, हाँ। हाँ ईजियर है एज कम्पेयर टू व्हाट यू वुड गो थ्रू इन कलावती, यस सर। बट यू वांटेड टू गो थ्रू द ग्रिल, क्योंकि आपको पता था कि मुझे आगे जो अच्छा करना है उसके लिए मुझे इतना एक्सपोजर चाहिए, कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस में इतना एक्सपोजर चाहिए कि आई बिकम द बेस्ट। यस और शायद वही कॉन्फिडेंस है आज आपके अंदर कि अब आपको पता है कि अब आगे आप जो भी करोगे अच्छा करोगे। कुछ सोचा आगे कि sir, there are two three things in my mind. First is, again, I like this is a clinical branch. I always loved being clinician, so I'll continue pursuing what I'm doing. I again have a passion for teaching, so in some way I'll be trying to reaching out to students. And मेरा तो सर academics में भी है, that is my first priority. So let's see where life takes. But as of now, sir, this is what I have planned, and just I want to keep inspiring and helping people as much as I can. और ना एक मिनट जो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आपको मैं यहाँ पॉडकास्ट में लाया है उसमें मेरा एक कारण है, मेरा इंटरेस्ट भी है। बहुत सारे एफएमजी बच्चे मेरे पास आते हैं बिल्कुल निराश, सर हम कहाँ आ गए, हमें तो यहाँ कोई पढ़ा ही नहीं रहा, हम बाहर बैठे हैं यहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं हो रही। मैं बोल रहा हूँ यार तिब्बत जो है उससे तो पढ़, इवन हम आज डैम्स का मोबाइल ऐप भी मैं कहता हूँ यहाँ बैठ के वहीं से पढ़ना शुरू तो कर दे। तो नहीं सर कर भी लेंगे तो क्या होगा, एफएमजी का रिजल्ट तो ख़राब आता है, हम तो पीजी भी नहीं कर पाते। मैंने किसने बोला तुम्हें? मैं तुम्हें ऐसे बंदे से मिलाऊंगा जिसने एफएमजी के बाद एम्स के अंदर अपना एमडी भी किया है। तो मिलिंद आज इस पोजीशन में आके टू गिव बैक टू ऑल दी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, कुछ एनकरेजमेंट उनके लिए। हाँ सर, मैं यही कहूँगा सबसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल नो ड्रीम इज़ इम्पॉसिबल। एंड मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैंने अचीव किया है सर, इट्स वेरी इजी टू से वंस यू क्रॉस द लाइन। आप होता है कि लोग बहुत कुछ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं बहुत कुछ लोग, तो लगता है कि यार ये कैसे करेंगे हम। बट ट्रस्ट मी, मेरे 73% थे, मतलब इफ़ एंड आई स्टडीड इन मराठी मीडियम, तो मेरे लिए स्टार्ट करना डिफ़िकल्ट था टू रीड ऑल टेक्स्ट बुक्स इन इंग्लिश। बट मुझे ये कहना है कि अगर मैंने सर एक लाइन भी कही थी मेरे लास्ट इंटरव्यू में कि इफ़ यू एम फॉर द मून यू विल फॉल इन द स्टार्स, देयर इज़ नथिंग टू लूज। सर एफएमजी में जब मैंने दिया था तो 200 स्कोर वॉज समथिंग वेरी लाइक डिफिकल्ट टू क्रॉस, मतलब 150 इज़ अ पासिंग मार्क और 200 था कि मुझे लगता था सर, मैं आई रिमेंबर गौतम नगर में मैं जब पढ़ के आता लाइब्रेरी में, आई वुड जस्ट लाई डाउन ऑन माई बेड एंड आई वुड इमेजिन कि मैंने 200 क्रॉस कर लिया है और मैं हीरो बन गया और मैं सबसे दुनिया का बेस्ट पर्सन बन गया और लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि तूने कैसे किया। एंड आई यूज्ड टू लाफ at me and that is to inspire me. Again I'll get up and read. So that is to motivate me यार 200 क्रॉस करना है, क्योंकि मेरे कॉलेज में 200 एक अमित सिंह करके मेरे सीनियर थे, he had scored 204। तो मेरे दिमाग में था कि मुझे ये क्रॉस करना है उनका स्कोर एंड आई हैव टू लाइक सेट न्यू रिकॉर्ड। कभी भी डर लगता था कि 150 तो क्रॉस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, दोनों डर थे सर। बट देन आई रियलाइज कि यार जो मेरे नोट्स है, जो मेरा मटेरियल, मैं अगर इतना पढ़ लूँ तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड आई गिव माय एवरीथिंग, फोन स्विच ऑफ, सब कुछ छोड़ दिया था सर मैंने। अभी लोग सर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सर इफ़ यू नीड मोटिवेशन गो एंड स्पीक, बट आपने एक बार बात कर ली, कम बैक एंड गिव योर 100%। बात करना अच्छा लगता है सर, जब प्रिपरेशन टाइम में अकेले होते हो ना तो यू वांट लाइक टू सी मूवीज। अब नहीं मन करता, मेरे पास सब कुछ है बट आई डोंट वांट टू वॉच मूवीज। उस टाइम पे बहुत मन करता था कि मूवी देखनी है, किसी से फ़ोन पे बात करनी है, एंड दैट वाज लाइक अ एस्केप मैकेनिज्म। बट आपको सर मन करेगा व्हेन आई वाज रीडिंग, जैसे पीजीबी सर मैंने आई टुक अ ड्रॉप फॉर 1.5 years आई वाज प्रिपेयरिंग, मैंने 3 बार एम्स दिया था, तो मेरे को एक बार नॉजिया होने लगा था वो नोट्स पढ़ के बार बार कि मैं सेम ही चीज़ पढ़ रहा हूँ बट क्यों नहीं हो रहा है। बट देन आई रियलाइज कि यार यही तो करना है, मुझे बस यही बोला है इसलिए कि करते रहो जब तक तुम, क्योंकि सर अब इतना कॉम्पिटिटिव है ना कि देयर इज़ नो क्लियर कट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, आपको वही चीज़ बार बार करनी है, तो सिली मिस्टेक्स मिनिमाइज करने। तो मैं यही कहूँगा एफएमजे एस्पिरेंट से कि आप मतलब डोंट गेट इंटिमिडेटेड बाय द रिजल्ट्स। मैं स्कोर वाज 212 व्हेन आई गेव माय एग्जाम, एफएमजे एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इवन आई कुड नॉट बिलीव कि यार मैंने तो 150 मतलब क्रॉस करने की मैं सोच रहा था, एंड 200 वाज ऑलवेज देयर ऑन बैक ऑफ माई माइंड, but I crossed that. My results were beyond my expectations, and I think that happened because I believed in myself. And trust me when I say this, for the last 5-6 years, sir, I have around 42,000 subscribers on channel, and I have talked to many people, and I have believed maybe किसी को एक अटेम्प्ट और लगेगा, maybe that will happen, but trust me, you will do best. अगर आप if you are true to yourself, लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत डेविएट होते हैं, 10 मल्टीपल चीज़ें करते हैं, दे आर नॉट सर, यू शुड बी टू रिस्पेक्ट एंड यू नो if you don't do, you are not committed enough, you are not determined enough, you are not disciplined enough, it is insult to those who believe in you.
एंड आप सब कुछ करते हो और फिर एक बार आप रोते हुए आते हो कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है. एंड आई थिंक ऐसा होना नहीं चाहिए सर. कोई भी कर सकता है. अगर मैं यहाँ पे पहुँच सकता हूँ ना सर, तो कोई भी पहुँच सकता है. और ना दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है आपसे सीखने के लिए है और शायद उसके बारे में कम बात होती है, एक ना आज मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के अंदर कोई भी बच्चा अगर रिपीट कर रहा होता है किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, एफएमजी के एग्ज़ाम में रिपीट कर रहा है, नीट यूजी के एग्ज़ाम में रिपीट कर रहा है, पीजी में किन्हीं भी कारणों से, या उसका स्कोर कम आया है, उसे कॉलेज उसकी पसंद का नहीं मिल रहा, तो कई बार मैं देखता हूँ लोग उसको लुक डाउन अपॉन कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं तो ड्रॉपर है, तो रिपीटर है। एंड हाउ इजी इट इज़, मतलब आपने देखा हो कि आप उस समय पे आप भी इस फेज से गुजरे हो बीच Yes, के sir. अंदर, एंड किसी के लिए बोलना कितना आसान है, लेकिन जिसके जो सुन रहा है उसका पूरा मनोबल हिल जाता है कि पता नहीं यार ठीक होगा कि नहीं, और फिर कोई आता जाता जिसका कोई लेना देना नहीं होगा, वो आता जाता चलता फिरता कह देगा अगली बार और खराब होगा। You're like, ज़रा मैं अगली बार और खराब करूँ तो मैं जीतूंगा कैसे? तो क्या ये मुझे लगता है ये भी थोड़ा नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है यार, ज़िंदगी लंबी है। आज की तारीख में अगर कोई 90 साल जिंदा रहता है, 1 साल एक्स्ट्रा लगा लिया पढ़ाई में तो क्या हो गया? हाँ सर. लुकिंग एट द बिगर पिक्चर वो 1 साल कुछ भी नहीं है। एंड अभी ना मैं बहुत मज़ेदार बात है, मैं मेरे कॉलेज की गेट टुगेदर में मिला, तो मेरा एक दोस्त मिला जिसको यूजी एडमिशन में 2 अटेम्प्ट लग गए थे, मतलब 12th के बाद 2 साल उसने गैप दे के फिर वो मौलाना साहब में एमबीबीएस किया, और फिर पीजी में उसके 2 साल फिर लगे। तो वो कहता सुमेर मैं तेरे बैचमेट तो हूँ लेकिन वैसे मैं तेरे से सीनियर हूँ। मैंने कहा कैसे? कहता उसने मुझे बताया कि मैं तेरे से 4 साल आगे इससे Okay, हाँ. मतलब समझिए. तो मैंने कहा हाँ, लेकिन फिर मैं अब देखता हूँ उसको बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, वो जो भी ब्रांच में आज वो काम कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है उस समय पे। लेकिन ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं पीछे रह गया हूँ, बट व्हेन यू लुक एट इट थोड़े से साल के बाद तो ठीक है यार, मतलब यू डूइंग वेल, तो क्या फर्क पड़ गया उन बातों से? तो थोड़ा सा हमें, जो बच्चा किसी भी कारणों से इंडिया से बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए, पारिवारिक कारण हो सकते हैं, उसके अपने कारण हो सकते हैं, उसको बार बार पुश करें कि तू खराब है, तो उसको क्यों हम खराब कर रहे हैं? या किसी ने एक अटेम्प्ट में उसको नहीं मिली बात, वो अगला पेपर देने लगता है, उसको पहले ही समाज सोसाइटी उसे पीछे पुश कर रही है। और ये सोसाइटी के अंदर जो मेरा सबसे बड़ा जो मुझे खराब लगता है ना, वो जब वो डॉक्टर ये काम करे, मतलब चलो नॉन डॉक्टर कह दे कि तूने अटेम्प्ट कर लिया यार, चल समझ आती, डॉक्टर अपन मतलब कुछ एक नया वर्ड आया, मैंने थोड़े दिन पहले ही सीखा है, एंगेजमेंट फार्मिंग के लिए कुछ भी लिख के चले जा रहे हैं। तो फिर मुझे लगता है यार सही नहीं जा रहा, और मुझे लगता है कि यार इट इज़ ओके टू ड्रॉप, it is okay to give the paper again, it is okay to change the direction of your life any time in your life। मतलब अपन क्यों उसको बार बार उसके ऊपर जजमेंट डालते रहे, उसको परेशान करते रहे। और यही मैं एफएमजी बच्चे जो मेरे देखता हूँ उनके साथ भी यही होता है, वो बाहर जाते नहीं, जाने के साथ ही उसके जो इंडिया वाले दोस्त हैं उसको लुक डाउन अपॉन कर उसकी इतनी मार लेते हैं कि बेचारा घबरा जाता है, जबकि वो काबिल था, वो भी 1 मिलियन बन सकता है, वो भी एम्स के अंदर एमडी कर सकता है, लेकिन उसको मतलब उसको बहुत मशक्कत करके वो सब तोड़ के निकलना पड़ता है उसमें से। तो कैसे करे वो, मतलब कैसे निकले इसमें से? सर इसमें आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ लगेज इन द हेड, एंड आई थिंक दिस थिंग्स आर इन हेड। मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था तो उस टाइम पे जो मेरे सीनियर्स थे फर्स्ट ईयर जो सिलेक्ट हो गए थे ऑल इंडिया रैंक 98 70 आरएमएल में, तो उनको देख के मुझे भी लगता था कि मैं भी ऐसा ही हूँ, कि मुझे एक सर ऐसे लगा ही नहीं कि मुझे लगता था कि मैं भी ऐसे ही टैलेंटेड हूँ। वो होता है ना कि आप एक उसमें रह जाते हो लोगों के साथ, डोंट लेट दीस थिंग्स गेट इनटू योर हेड, मतलब अपना दिमाग में ये रखो कि मैं वैसा ही हूँ। इवन सर मेरा जब रैंक नहीं आया और है भी, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आपके बात, तो अभी इस बार एक और बच्चा भी है जो आपने भी देखा होगा, हो सकता है आपके यूट्यूब पे भी आपने बात की उसके बारे में, 10th रैंक है इस बार एफएमजी बच्चा। तो ऐसा तो है नहीं कि वो काबिलियत नहीं थी, ला तो सकते थे। बिल्कुल सर, उसको मतलब एक बार बार ये बोलना तू नहीं कर सकता, उसको ये एग्जांपल दिखाने की जरूरत है कि भाई कर सकते हो, डोंट लेट पीपल गेट इनटू योर हेड। ट्रू सर। और आप अवॉइड भी, मैं भी मेरे जब रैंक नहीं आई थी मेरे जो सीनियर्स थे उनको मैं अवॉइड करता था कि यार मुझसे पूछ ना ले कि तेरी क्या रैंक आई। बट मैंने 2 बार ऐसे किया, 2 बार ऐसे, क्योंकि वो दिखते थे गौतम नगर में कहीं से आ रहे, तो मैं वो रास्ता बदल देता था कि यार ये पूछ लेंगे तो मुझे ही बुरा लगेगा। बट देन आई रियलाइज दे आर नॉट माई एनिमीज, इफ़ एनीथिंग दे कैन ओनली हेल्प मी। उनसे मैं अगर अप्रोच करूँ तो मुझे फ़ायदा ही होगा। तो आई थिंक सर ये, और आप उसको दिल पे ना ले, ना ही आप उसको अपने दिमाग में जाने दें कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि लोग तो कहेंगे, आप अच्छा कर लो, बुरा कर लो, जो भी कर लो, थिंग्स विल बी देयर। तो आप बस, आई थिंक सेल्फ बिलीव इज समथिंग दैट विल टेक यू अलोंग। और लास्ट में ना मैं तो सिर्फ आज के पॉडकास्ट को इसी से कंक्लूड करना चाहूँगा कि डॉक्टर मिलिंद की कहानी
मेरे लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल रही है, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को आपका वीडियो शेयर किया है, हमारा पुराने वाला जो इंटरव्यू था, और वो बहुत बच्चों को मैंने, जो भी मेरे पास एफएमजी बच्चा डीमोटिवेट रहता था, तो मैंने कहा अपना फ़ोन दे, ये ले व्हाट्सएप वीडियो देख घर जाके तो बहुत लोग मोटिवेट हुए इस बात से कि हम भी कर सकते हैं। तो आपने मतलब यू वॉक दी टॉक, मतलब सर। जो आप कह रहे हो, आप मतलब आप जैसे एक तो होता है टीचर, एक होता है रोल मॉडल, कि यार मतलब जैसा ये जीवन जी रहा है वैसे मुझे जीना है। तो you've been a role model for a lot of foreign medical graduates. Thank you for being a part of this podcast. Thank you so much. मुझे लगता है ये भी एक चिंगारी और बच्चों तक जाएगी, आज के पॉडकास्ट वाली भी आपके माध्यम से बहुत सारे बच्चों का मन करेगा कि वो मेहनत करें, आपकी तरह करियर बनाएं, और मुझे लगता है आप जिंदगी बहुत अच्छा करोगे। Thank you so much, sir. It is an honor to be here, sir. थैंक यू डॉक्टर। Thank you, sir.